और ये महफ़िल उलमा है, आप सब जानते हैं। अब महफ़िल रमज़ान की जान है, हमारी शान, हमारे प्यारे उलमा कराम मौजूद होते हैं। इस सेगमेंट में शब्बीर हसन मेसवी साहब हैं और आज शब्बीर हसन मेसवी साहब हमारे साथ यहाँ इस ट्रांसमिशन में आखिरी दिन है इस माह रमज़ान की इस महफ़िल रमज़ान की इस नशरियात में यहाँ पर आखिरी दिन है। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी ज़िंदगी दे और आपसे हम सीखते रहें हमेशा। आपके साथ हैं डॉक्टर मुफ्ती इमरान खान साहब और आपके लिए भी यही कि आज इस ट्रांसमिशन में रमज़ान मुबारक की यहाँ पर आपका आखिरी दिन है और इंशाल्लाह मैं तो आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। आप माशाल्लाह बहुत कम वक्त में बहुत ही बेहतरीन बात बताते हैं और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं कि मैं आपकी तारीफ ऑन एयर करूँ, तो इसलिए मैं अपना वो फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा और लोग इतनी तारीफ़ें करते हैं और कहते हैं वो उनका भी कहना ये होता है कि हम इस सेगमेंट्स का जो टाइमिंग्स है ना वो बढ़ा दें। क्या बात, सबसे ज़्यादा रमज़ान में इन बातों को खुश होते सुना जाता है। मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी साहब और जनाब अल्लामा डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब जो कि हमारे को होस्ट ही हैं क्योंकि हमारे साथ हैं पूरी ट्रांसमिशन में इंशाल्लाह। बिफोर वी गो टू द क्वेश्चंस, कल हमने आज हमने भी जाना है जी, आप भी जा रहे हैं? आपका तो मुझे इन्होंने नहीं बताया, मुझे लग रहा है आपका एक दो दिन और एक्सटेंड करवा रहे हैं लोग। अच्छा, मुफ्ती साहब हैं या नहीं? नहीं, लेकिन मुझे बताया था कि शायद अच्छा, एक दानिश, कल आप लोग को याद होगा हमने एक पैकेज चलाया था खातून जिन्हें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। अनफॉर्चुनेटली हमें पता चला है कि वो गुर्दों के ट्रांसप्लांट की वो इस वक्त एमरजेंसी में है और फौरी तौर पर उन्हें जो है वो इस वक्त आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। उनके भाई हैं हमारे साथ लाइन पर उनके भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा भाई, मुझे पता है आप सबके लिए इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन अगर आप बताएं कि क्यों इस वक्त उनको एडमिट होना पड़ा और इस वक्त सिचुएशन क्या है ताकि लोग भी समझ सकें कि कितनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जो भी आप लोग कह रहे हैं इस वक्त डोनर चाहिए ट्रांसप्लांट के लिए। बाजी, उनके दोनों गुर्दे फेल हैं और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका ऑपरेशन करवा लें। तो अगर इसको कोई बीमारी लगी तो इसका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकेगा सारी ज़िंदगी। जी तो इस वक्त PF एडमिट है इधर हॉस्पिटल में PF में। जी तो काफ़ी परेशानी का सामना हमें, तो हमारी यही अपील है तमाम मुखर हज़रात से कि हमारी मदद की जाए ताकि मेरी बहन भी दूसरे लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सके। भाई बस आपके लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं, उलमाए कराम भी बैठे हैं इस वक्त, हम दुआ सब कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान मिलकर जितना जो हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन ज़ाहिर है ये एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है, इसमें डोनर की ज़रूरत होती है, फिर उसका मैच होना और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जितने इस वक्त इदारे देख रहे हैं, इदारों के नुमाइंदे देख रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदे देख रहे हैं और अवाम, आप सबसे ये गुजारिश है कि जितना हो सके इन लोगों के लिए कीजिए, जो कुछ हो सके कीजिए। कोई कनेक्शन निकल जाए कहीं बाहर या कोई किसी तरह भी हेल्प कर सके तो प्लीज़ डू। दानिश सवालात की जाने बढ़ते हैं। जी एक सवाल मेरे पास आया था, एक अर्ज करूं? जी प्लीज़। ये तो जेन्युइन केस है, इस तरह के इतने फ्रॉड केस मेरे साथ होते हैं। अल्लाह ताला की पनाह। मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, हम 70 लाख कर रहे हैं, आप 5 लाख कर दीजिए। हॉस्पिटल के वो देते हैं, पता चला हॉस्पिटल मैंने कॉल किया क्या, नो पेशेंट नथिंग। तो अपनी ज़िंदगियों में इस तरह के, ये तो ओरिजिनल है, मैं बहुत एहतियात करें, जैसे कि फ्रॉड इनसे बहुत फ़ायदा उठा। ठीक है जी आमिर अब्दुल्ला साहब, आपसे कल सवाल मेरे ख्याल से हम छोड़ कर गए थे। एक वो क्वेश्चन क्या था, सूरह फातिहा के बारे में, नमाज में सूरह फातिहा जी पढ़ें या नहीं पढ़ें इमाम के पीछे, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन था। जी उलमाए कराम ने इस हवाले से गुफ्तगू फरमाई थी और कुरान करीम की आया मुबारका से इस्तेदलाल किया था। बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, कि जब कुरान करीम की तिलावत की जाए तो तुम खामोशी से उसे सुनो, चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो हमारे यहाँ अहनाफ इससे इस्तेदलाल लेते हैं, जैसे कि उलमाए कराम ने कल फरमाया था, जब इमाम नमाज़ पढ़ा रहा हो और मुक़्तदी उसके पीछे पढ़ रहे हों तो उस वक्त वो सूरह फातिहा ना पढ़ें, क्योंकि इमाम का पढ़ना उनके लिए काफ़ी है। और डॉक्टर साहब ने एक हदीस भी मुस्लिम शरीफ की पेश की थी कि इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी है। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मुस्लिम शरीफ ही की हदीस मुबारका है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल किताब, जिसने नमाज़ पढ़ी और उसमें सूरह फातिहा न पढ़ी, फ़हिया ख़िदाजुन गैरु तमाम, वो नमाज नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। अच्छा। इस पर सबका यकीन है और सब कहते हैं अगर इनफरादी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि इमाम पढ़ रहा है और उसका पढ़ना मुक़्तदी के लिए काफ़ी है तो मुक़्तदी के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये हदीस जब हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत की, सही मुस्लिम में है, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, कहा गया कि इन्ना नकूनु वरा अल इमाम, हम जब इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तब क्या करें, तो आपने फरमाया इक़रा बिहा फ़ी नफ़्सिक, इसे अपने दिल में पढ़ लिया करो।
फ़इन्नी समिअतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के नबी को ख़ुद फरमाते हुए सुना, यक़ूल क़ाल अल्लाह ताला, कि अल्लाह फरमाता है, क़समतु सलाता बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान, और नमाज सूरह फातिहा का भी एक नाम सलात है, तक़सीम कर दिया है, वल अब्दी मा सअला, और बंदे के लिए वो है जो वो पुकारता है और मांगता है। इसी तरह मुस्नद अहमद और सुनन दारुक़ुत्नी की रिवायत है, वादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, कुन्ना नुसल्ली खल्फ़ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़काना यक़रअु फ़ी सूरतिल फ़ातिहा, आप नमाज़ पढ़ाते, हमने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी, आप सूरह फातिहा की क़िराअत फरमा रहे थे। फ़लम्मा फ़रग़ क़ाला, जब आप नमाज से फ़ारिग़ हुए तो आपने फरमाया ला तक़रअू शैअन, क्योंकि नमाज में सूरह फातिहा भी होती है और उसके साथ मुत्तसिल एक सूरत भी होती है, कुछ आयात होती हैं। फरमाया ला तक़रअू शैअन, कुछ भी ना पढ़ा करो, इल्ला बि उम्मिल किताब, सिवाय सूरह फातिहा के, फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा। तो इस पर इससे इस्तिदलाल लेते हुए और रहनुमाई लेते हुए शवाफ़े, हनाबिला, मवालिक और अहले हदीस हज़रात जो हैं वो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के कायल हैं हर रकात में। शवाफ़े और अहले हदीस हर रकात में, चाहे वो जहरी हो सिर्री हो, 2 रकातें इमाम ने जहरी पढ़ी उसमें भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे लेकिन आहिस्ता आवाज़ में, और जो सिर्री है उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन मवालिक और हनाबिला जो हैं वो हनाफ की तरह उन दो में भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, और अच्छा है कि ये उसी, बल्कि मैं कहती हूँ क्लिप के साथ मिला दें ताकि वो जो लोग समझना चाह रहे हैं। जी मुफ्ती साहब। डॉक्टर साहब ने तफसील से कलाम किया। अहनाफ के नज़दीक, और इस वक्त पाकिस्तान में जो अक्सरियत है वो अहनाफ की है, तो हनफी फ़िक़्ह में इमाम के पीछे क़िराअत करना, ख़ास वो सूरह फातिहा हो या सूरह फातिहा के अलावा कोई और सूरत हो, पढ़ना जायज़ नहीं है। दिल में भी नहीं, बल्कि इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने में तस्बीहात तो पढ़ेंगे, वो सुबहानक अल्लाहुम्मा भी पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला भी पढ़ेंगे, दुरूद भी पढ़ेंगे, तहियात भी पढ़ेंगे, लेकिन इमाम के पीछे क़िराअत जायज़ नहीं है। और इस पर ज़ाहिर है हर इमाम के पास दलील है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की दलील ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक तो कुरान करीम की आयत हमने पढ़ी कि वइज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए, कुरान मुतलक है, फातिहा हो या गैर फातिहा हो, तो फरमाया खामोश रहा जाए और उसे सुना जाए। जो 2 रकातें जिसमें नहीं पढ़ते इमाम, वो भी कुछ भी किसी में इमाम की पीछे हम ताबे हैं तो नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, तो उसमें ये फरमाया गया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे सुनो और खामोश रहो। ठीक है, जो सुनता है वो खामोश रहता है और जो खामोश रहता है वो सुनता है, ये तकरार तो नहीं हो सकता कुरान में। तो उलमा ने कहा इसमें नुक्ता ये है कि जहाँ क़िराअत जारी की जाए वहाँ खामोश रहो, और इमाम जिसमें आहिस्ता पढ़े उसमें तुम, जिसमें इमाम जारी करे उसको सुनो, और जिसमें इमाम जारी ना करे, सिरी करे, खामोश रहो। एक हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम और मुक़्तदी के वसाइफ मुतय्यन फरमा दिए, तकसीम कर दिए। मिसाल के तौर पर आपके 2 होस्ट हैं, आपने ये करना है, आपने ये करना है, बिल्कुल सही। तो जो आपने करना है वो ये नहीं करेंगे, जो ये करेंगे आप नहीं करेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम और मुक़्तदी के वज़ाइफ बयान फरमाया इन्नमा जुइल इमाम लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इक़्तिदा की जाए। फ़इज़ा कब्बरा फ़कब्बिरू वइज़ा क़रा फ़नसितू, कि जब इमाम इसलिए बनाया जाता है कि उसकी इत्तिबा की जाए, तो जब वो तकबीरात कहे तो तुम भी तकबीर गाओ, लेकिन जब वो क़िराअत करे तो तुम खामोश हो जाओ। आवाज़ बुलंद करिए, तकबीरात आवाज़ बुलंद वगैरह की कैद नहीं है। अच्छा, ऐसे ही आपको ऐड करना है कुछ इसी तरह एक हदीस है जी, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रावी हैं। इसके बाद ही उन्होंने नमाज पढ़ी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक सहाबी थे, वो क़िराअत कर रहे थे। ठीक है, जैसे हुजूर पढ़ रहे थे ऐसी वो भी क़िराअत कर रहे थे। तो जब उन्होंने सलाम फेरा तो उन साहब से कहा गया कि तुम क़िराअत क्यों कर रहे थे, हुजूर के पीछे क़िराअत क्यों कर रहे थे? तो उन्होंने कहा अतनहानी अल क़िराअत खल्फ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तनाज़ा, तुम मुझे हुजूर के पीछे क़िराअत पढ़ने से मना क्यों कर रहे हो? इन दोनों में बहस हो गई। बहस हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए तो सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला खल्फ़ल इमाम फ़इन क़िराअतुल इमाम लहू क़िरा, कि इमाम के पीछे जब नमाज पढ़ो तो इमाम का पढ़ना ही तुम्हारा पढ़ना है। तो बहरहाल इसमें ठीक है, ज़ाहिर है जो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अहले हदीस
मतलब से भी जो पॉइंट ऑफ व्यू था आ गया। अगर कुछ ऐड करना है, असल में मैं चाह रही इन हूँ हदीस को हम भी मानते हैं कि इमाम क़िरात करेगा तो वो क़िरात सुननी है और उसके साथ क़िरात नहीं करनी, इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब। अल्लाह के नबी ने सूरह फातिहा को इस्तिस्ना फरमाया। ठीक है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, इसमें आपने कहा अगर आगे बढ़ना है ना, मुझे लगा आपने आगे आप बोल रहे हैं, फरमा दो। आपका कल आ भी गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक नसीहत है एज के लिहाज से, मैं और 21वां साल है मेरा ट्रांसमिशन में जी मरहूम आमिर लियाकत साहब से, कि अगर हम सिर्फ अपना मौक़िफ़ पेश कर दें, क्योंकि जब अहादीस में जाते हैं तो अहादीस में 10 किस्म की अहादीस हैं, फिर यहाँ पर उनकी जरा होगी, तादील होगी तो गलतफहमी पैदा हो जाएगी, तो मेरी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए वो मैंने अहनाफ का नाम लिया। नहीं, मैं कुल्लन टेलीविज़न चैनल के आदाब की एक बात कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि हम अपने मसले की बात कर लें, क्योंकि अभी महसूस हो रहा था कि जो हज़रत ने बयान किया उसको यहाँ से रद्द किया जा रहा है, यहाँ से। अब मैं अपने फ़िक़्ह जाफ़री की बात करता हूँ। मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम में अगर इमाम बुलंद क़िरात फरमा रहा है, जहरी है, और उनकी आवाज़ आपके कान में आ रही है, आप चुपचाप खामोश रहेंगे। लेकिन अगर उनकी आवाज़ आपके कान में नहीं आ रही, आप खामोशी से ज़िक्र करेंगे, क़िरात अलम की नहीं करेंगे। और जहाँ पर इक़फ़ात है, जिक्र करेंगे, तिलावत नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। और जहाँ पर इमाम वैसे ही इक़फ़ात में नमाज़ पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप भी जिक्र करेंगे, तिलावत नहीं करेंगे। बाकी तीसरी और चौथी रकत का हुक्म। जी, मुझे ऐड नहीं करना, जस्ट सम अप कह रहा हूँ कि हमारे वो नाज़रीन जो फ़िक़्ह हनफी से बिलोंग करते हैं, उनको चाहिए कि अपने मसलक के मुताबिक जो है वो इमाम के पीछे तिलावत ना करें, और जो मसलक के अहले हदीस या दीगर मसालिक से बिलोंग करते हैं वो चाहें तो पीछे तिलावत कर सकते हैं, उनके आइम्मा ने उसकी इजाज़त। ठीक है, चूँकि आपने सबसे मुख्तसर जवाब दिया, इसलिए मैं आपके पास ही दोबारा सवाल के लिए आई हूँ। कॉलर भी हैं जी, उनका जवाब भी लेंगे इमरान साहब आपसे। दानिश भाई, रबिया बहन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पूछिए सवाल। दानिश भाई, मेरा उलमा कराम से क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मेरा आपसे है जी। उलमा कराम से मेरा ये क्वेश्चन है, मेरी बेटी थी 1 दिन की, वो मेरे चचा ने अडॉप्ट कर ली मुझसे। अच्छा। तो 1 दिन की बेटी थी मेरी। अभी वो चचा मेरा किसी और शहर में रहता है, मैं किसी और शहर में रहता हूँ। तो उस दिन के बाद आज 8 साल की मेरी बेटी होगी, हमें जब पता चला कि जी उसने वल्दियत में अपना नाम दर्ज कराया है, मेरा चचा ने हमारे नाम के बजाय अपना नाम दर्ज कराया है। तो इस्लाम की रोशनी में ये बताइएगा मुझे, क्या इस्लाम में ये जायज़ है कि वल्दियत में जबकि वालिदैन भी जिंदा हैं, वालिदैन मौजूद हैं, उस सूरत में बजाय वो उनका नाम दर्ज कराए और उन्हें अपना नाम दर्ज कराया बेटी की? आपने अपनी मर्जी से दी थी बच्ची? जी, आपने अपनी मर्जी से दी थी बच्ची? बच्ची हमने अपनी मर्जी से दी है, सारा कुछ, और मामला हमारे तय हुए थे कि जी वल्दियत सारा कुछ हमारी होगी। अच्छा। जो गार्डनर है वो आप बने भले बच्ची के। लेकिन अभी जब हमने उनसे बहस की कि जी वल्दियत में इस्लाम की रोशनी में ये है कि जी नाम वालिद जब जिंदा है या नहीं भी है तो वल्दियत में नाम वालिदा का आना चाहिए। बिल्कुल सही है। जी, हमारे यहाँ इसमें वाज़ेह अहकामात मौजूद है। मुतबन्ना का ये मसला है कि हमारे यहाँ वल्दियत तब्दील नहीं की जाएगी। बेहतर बात तो ये है कि बच्ची इस तरह देनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपकी एक बात तय हो गई है, तो उसके अंदर बहरहाल वल्दियत चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। और जब आप ख़ुद ये बयान फरमा रहे हैं कि जब आप बच्ची को दे रहे थे उस वक्त भी ये बात म्यूचुअली तय हो चुकी थी कि हम नाम तब्दील नहीं करेंगे, तो आपके चचा कानूनन भी इस बात के पाबंद हैं, शरन भी पाबंद हैं, अखलाकन भी पाबंद हैं कि वो नाम को तब्दील नहीं करें, बल्कि आप ही के नाम से वो सारा सिलसिला। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसके वालिद या वालिदा का पता नहीं है और आपने अडॉप्ट कर लिया है, कोई यतीम बच्चा है, किसी का पता नहीं है, जी जी, तो उसके लिए क्या हुक्म है? देखें, उसके अंदर मुनासिब बात तो यही है कि आप वक्ती तौर पर, क्योंकि अब तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन का एक पूरा प्रोसीजर भी होता है, तो उसमें तो आप यकीनन इसको चला सकते हैं। लेकिन कहीं अगर किसी मकाम पर, हाँ, अपने लिए भी चला सकते हैं, लेकिन अगर किसी मकाम के ऊपर आपको सराहत की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसकी वजाहत करेंगे कि मेरी बच्ची नहीं है। और विरासत का मसला भी इसी तरीके से होगा कि वो आपके बराह रास्त इनहेरिटेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि आपको उस पर वसीयत करनी पड़ेगी, और वसीयत में से आप जो देना चाहें वो 1/3 के ऊपर वसीयत नाफिज होगी, वो आप दे सकते हैं। साहब आप ऐड करें। इस पे बहुत तूलानी डिस्कशन रही है मरहूम आमिर लियाकत साहब के प्रोग्राम में, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने यतीमों का पूछा, यहाँ तो चचा ने किया है तो महरम है तो मसला नहीं है, वैसे किसी को दे देते हैं, और अब तो उसके भी सामने स्कैंडल भी सामने आ गए हैं। हुकूमत ने एक ऑप्शन रखा है गार्जियन का। अगर एक्चुअल वालिद का नाम नहीं पता है या किसी को दे दिया गया है
तो वो वालिद के उन्वान से नहीं आएगा जैसे उन्होंने फरमाया है, गार्जियनशिप के हिसाब से आएगा, ताकि इंटरनेशनल वीज़ा और दूसरी चीज़ों में भी कोई और स्टेट के हर डॉक्यूमेंट में स्कूलिंग कॉलेज हर जगह पे गार्जियन का एक आ रहा होता है। अच्छा, मैं चाहती हूँ क्योंकि जी आपके पास भी आ रही हूँ और एक सवाल शुरू कर देते हैं ताकि डिस्कशन फिर सबका रुख उस तरफ हो जाए। एतिकाफ़ ज़ाहिर है मुल्क भर में लाखों मोतकफ़ीन होंगे इंशाअल्लाह जो एतिकाफ़ इख्तियार करेंगे। दूसरा अशरा जैसे ही ख़त्म होने वाला होगा और बस अब वो तैयारियां शुरू हो गई हैं। घरों में ख़वातीन जो हैं वो अपने घरों में एतिकाफ़ इख्तियार करेंगी, मर्द हज़रात मसाजिद में, रौनकें बढ़ जाती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ है जिसको लोग इख्तियार करते हैं माशाअल्लाह से। तो उसके बारे में क्या क्या उसके फ़राइज़ हैं, क्या एहतियात होनी चाहिए, इस पर मैं चाहती हूँ अगर सब मिलकर बात कर लें। मुफ्ती साहब आप शुरू कीजिए और फिर इस सवाल पर भी आएंगे। वो लेपालक के बारे में यहाँ सवाल की नौइयत कुछ और सी है। यहाँ एक महरम को गोद लिया है, तो यहाँ इतने सवालात नहीं उठते। मैं जब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में था तो उन दिनों ये बहस हुई थी कि शनाख्ती कार्ड में 2 ऑप्शन होने चाहिए वल्दियत के सिलसिले में, वल्दियत और मुरब्बी। वल्दियत और मुरब्बी, गार्जियनशिप। अच्छा, तो ये नज़रियाती काउंसिल की तरफ से सिफारिश कौमी असम्बली को जाती है, लेकिन हमारा अलमिया है कि उन सिफारिशात को नज़रअंदाज किया जाता है। ये बहुत अच्छी राय थी कि शनाख्ती कार्ड में ऑप्शन दिया जाए वल्दियत और तरबियत कुनिंदा, तरबियत करने वाला। तो जिसने गोद लिया है वो उसका नाम वल्दियत में नहीं आएगा, तरबियत तो उसमें आ जाएगा, परवरिश कुनिंदा में आएगा। तो ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। अभी मिसमी साहब ने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें उसका नाम आता है, मेरे इल्म में नहीं है। अगर ऐसा हो तो डॉक्यूमेंट्स बाकी जो अब जैसे स्कूल है तो अब स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है तो वहाँ अगर ये ऑप्शन है, गार्जियन का ऑप्शन होता है, बिल्कुल होता है। वो नाम वीजा फॉर्म्स में, पासपोर्ट के उसमें सब में गार्जियन का आ गया। आईडी कार्ड वाला मसला है अभी। एक तो ये है कि जैसे कुरान करीम के बाद अहकाम है, उदूहुम लिआबाहिम के लेपालक जो बच्चे हैं उनको उनके असली बाप के नाम से पुकारो। तो इसके माना ये है कि असली जो बाप है वो होना चाहिए। दूसरी बात ये है जिसने परवरिश की वो ये समझता है कि मेरा दिल दुखेगा, मैंने इसको पाला है, पोसा है, लेकिन उसे मालूम होना चाहिए कि 8-10 साल की कहानी है, इसके अंदर उस बच्चे को सब कुछ मालूम हो जाता है, चल जाएगा, बता देते हैं। तो इसलिए बच्चे को ज़हनी तौर पर आप तैयार करें ताकि वो ज़हनी तौर पर परेशान न हो। और जैसे मिसमी साहब ने फरमाया यहाँ तो मामला है कि वो उसका महरम है जी, लेकिन महरम बाप के लिए है, उसकी औलाद के लिए नहीं है। अगर उसका बेटा है तो फिर उसके लिए नहीं। तो वो चच्चा के लिए तो महरम है, चच्ची के लिए तो महरम नहीं है। जी जी जी। अच्छा, इसी तरीके से आप लड़की लेते हैं तो अब लड़की भतीजी है, भांजी है, फिर तो ठीक है। इसमें जो एक एहतियाती तदबीर है वो ये है कि ये मामलात हमारे सामने पेश आते हैं। अगर जिस बच्चे को आपने गोद लिया है, अगर आपकी बेटी, आपकी बहन वगैरह किसी के यहाँ कोई बच्चा छोटा गोद में है तो उसे दूध पिलवा दें। जी जी जी, ताकि आपके साथ उसका रज़ात का रिश्ता जुड़ जाए। बिल्कुल ठीक है। तो यूँ इस तरीके से वो कम से कम फिर खराबियाँ पैदा होंगी। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि अगर एक आदमी पालता है, पोसता है और वो मजबूर है, कोई और उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो अगर वालिद ने अपना नाम लिखा दे तो उसकी नीयत ख़राब तो नहीं है, उसके नस्ब को बदलना नहीं चाह रहा, बल्कि उसका अपनी तरफ इंतसाब कर रहा है कि उसने उसे पाला है। तो ये चीज़ मलूज़ होनी बिल्कुल पॉइंट। असल में एक चीज़ एतिकाफ के मामले पर एक चीज़ ऐसी लगती है जैसे आपने बच्चे को बचपन में किसी को दे दिया, फिर जब वो बच्चा या बच्ची बड़ी हुई तो जिन साहब ने उस दौरान उसको पाला है, क्या हक उनका ज़्यादा नहीं बनेगा कि बड़े होने के बाद जो माँ बाप थे उन्होंने बच्ची को दे दिया था कि ये आप रख लें, सारा जो अब काम है, जो तकलीफ़ें उठाई हैं वो तो दूसरे साहब ने उठाई हैं, तो फिर इस सिलसिले में क्या वालिद की इजाज़त तो ज़रूरी है। वली जो है, वली वो तो उसका बाप है, बाप तो वही है। औलिया की इजाज़त मंगनी, शादी वगैरह में औलिया को एतमाद में लिया जाता है, उनसे बात की जाती है। तो उसके जो वली हैं, उसके जो असल वली है, औलिया है, वो तो उनका बाप है, तो उनके बाप को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए किसी सूरत। डॉक्टर साहब, एतिकाफ पर क्योंकि एतिकाफ एक ऐसी इबादत है जो रमज़ान मुबारक में बिलअमूम की जाती है और बिलखुसूस की जाती है, लेकिन ये आम दिनों में भी की जा सकती है। और अगर कोई अपनी मन्नत मानता है, नज़र मानता है, तो भी उसे एतिकाफ़ कर लेना चाहिए।
एहतिकाफ असल में है जम कर बैठ जाना, यानी इसे ये समझ लीजिए कि इंसान अपने तमाम तर एहतियाजात और अपनी तमाम तर ख्वाहिशात और अपनी मसरूफियात से बिल्कुल अलग थलग होकर यकसू होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए किसी जगह उसकी चौखट पर दहलीज पर धरना मार के बैठ जाए कि अब आए हैं या रब तो कुछ लेकर जाएंगे, माफ़ी लेकर जाएंगे, बख्शिश लेकर जाएंगे। तो इसके लिए कुछ तकाज़े हैं। मिसाल के तौर पर अगर रमज़ान मुबारक में एहतिकाफ़ किया जा रहा है तो उसके लिए रोज़ा, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ है, वो लाजमी है कि वो रोज़ेदार हो। और दूसरी बात यह है कि मर्दों के लिए यकीनी तौर पर जो मस्जिदें हैं मर्दों की, वहाँ होगा, इसमें सबका इत्तेफाक है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक इख्तलाफ पैदा होता है हमारे और अहनाफ के नज़दीक कि ख़वातीन भी अपने पोर्शन में जो मस्जिद है उनकी वहाँ पर एहतिकाफ़ करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में हुज़ूर करीम सल्लम के साथ सहाबियात ने एहतिकाफ़ किया था, उम्महातुल मोमिनीन ने एहतिकाफ़ किया था, और उनके बाद भी। और कुरान ने भी ये बात नस्स से वाज़ेह की है कि वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, यानी मस्जिद और एहतिकाफ़ लाज़िम और मलज़ूम है। लेकिन एक इंतहाई अहम बात यह भी है कि एहतिकाफ़ का माना घर के काम काज से या अपनी माशी और माशरती ज़िम्मेदारियों से भागना नहीं है। एहतिकाफ़ का माना चंद दोस्तों का जमघट्टा लगाकर वहाँ पर मस्जिद में टोलियों की शक्ल में बैठना नहीं है। और ये भी मैं अर्ज़ करूँगा उलमा कराम की मौजूदगी में, ये मेरी तायीद फरमाएंगे कि एहतिकाफ़ एक इनफरादी इबादत है। हमारे यहाँ अमूमन इसे एक इज्तिमाई तज़किये की या तरबियत की या तबलीग की या दावत की क्लास बना दिया जाता है। और हर मस्जिद में मैं आजकल जो देख रहा हूँ, फजर की नमाज के फ़ौरन बाद दर्स हो रहा है, ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद दर्स, असर की नमाज के फ़ौरन बाद दर्स, मगरिब की नमाज के बाद शायद नहीं होता, लेकिन इशा की नमाज के फ़ौरन बाद दर्स, यानी तरावी के बाद। और वो दर्स इतनी जल्दी शुरू कर देते हैं कि जो मसनून अज़कार हैं जिनके पढ़ने की हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है, वो भी नहीं पढ़ पाते, और जो पढ़ रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। और ये इबादत आइसोलेशन की इबादत तो ये जो एहतिकाफ़ है ये आइसोलेशन की इबादत है, ख़ास तज़किये की इबादत है। और इसमें यह ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप जब एहतिकाफ़ कर रहे हों तो एहतिकाफ़ में आपका लोगों से रब्ता टूट जाए। यानी यहाँ तक फरमाया गया कि जनाजे में जाना बहुत बड़ी फजीलत की बात है, बहुत फजीलत की बात है कि जो जनाजे में जाता है और जनाजे के साथ फिर वो कब्रिस्तान भी पहुँचता है, जब वो लौटता है तो बिक़िरातैन, वो 2 बड़े बड़े ओहद पहाड़ जितना अजर और सवाब लेके लौटता है। अच्छा। लेकिन जब कोई एहतिकाफ़ में बैठा होगा, मोतकिफ़ होगा, तो वो अपने मोतकफ़ से वो किसी के जनाजे में भी शिरकत नहीं कर सकता है। अब ये बातचीत और राब्ता जो ये मशीन आ गई है, तो अब इसका क्या करना है? अब वो इस पे मैंने देखा है जी ऑर्डर आ रहे होते हैं कि इतने पराठे, इतने अंडे सहरी में चाहिए, इफ्तार में ये चाहिए। वीडियोस देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया को जो है वो अपनी यानी सरगर्मियों से आगाह कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे वालिद साहब जो हैं, जब से आई थिंक मैंने होश संभाला है, वो हर साल माशाल्लाह एहतिकाफ में बैठते हैं। अभी भी मेरी कल उनसे यही बात हो रही थी, तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमेशा माशाल्लाह ये समझाते थे कि जो नौजवान भी आ रहे हैं उन्होंने बताते थे कि किस तरह से करना है। वो फ़ोन बंद होता है, ज़ीरो, नो कॉन्टैक्ट अनलेस। और मैंने देखा जब मैं छोटी थी तो मैं मस्जिद जाती थी उनसे मिलने के लिए, मेरी इश्क और मोहब्बत बहुत है, तो मैं जाती थी तो वो मुझे सिर्फ सर हिलाकर जवाब, मतलब वो गुफ्तगू भी नहीं करते थे। लेकिन कुछ लोगों को आप देखते हो पूरे पूरे मैसेजेस भी, कॉल पे भी बात हो रही है, तो क्या है इसमें फ़ोन पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़रूरतन जो है मजबूरन बहुत ज़रूरत है, तो ज़रूरत के तहत तो लाज़िम है। लेकिन आप घर फ़ोन करके नहीं पूछ सकते कि सब ठीक है, सब कैसा चल रहा है। यानी अल्लाह पे तवक्कुल करने का नाम है ना, अल्लाह से राब्ते का ये मामला है। सारी ज़िंदगी आपने सबसे राब्ता रखा, अल्लाह से राब्ता मंगाने को ज़रूरत कहेंगे या नहीं? खाना तो ज़रूरत है, आप खाना अगर कोई लाने वाला नहीं है तो जाके खुद जाके। मजाक एक वाक़या, मेरे भाई जो हैं बड़े वाले, वो एहतिकाफ में बैठे और खाने के बहुत शौकीन है, तो वो बार बार छोटे भाई को कहते थे कि आज मेरे दोस्त भी हैं तो इतने पराठे ले आना, इतने। तो एक दिन मेरे छोटे भाई कहते हैं तुम बाहर आओ, मैं फिर बताता हूँ। तो ये भी जो है ऑर्डर देना, असल में हमारे कुछ चीज़ें जो है ना वो फैशन बन गई हैं, ठीक है ना, हम उसको रस्म रिवाज के तौर पे लेते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने वजाहत की ना कि बेसिकली बंदे का और अल्लाह का ताल्लुक़ है। आप देखें मसाजिद में जब मोतकिफ़ीन तशरीफ़ फरमा होते हैं तो उनके भी हुजरे बनाए जाते हैं, यानी उनके लिए भी छोटी छोटी सी जगह होती हैं। और मैंने इस बात का खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा की सी कराची में कि अगर आप उन हुजरों के साइजेस को देखें ना तो वो ऐसा लगता है जैसे आपके लिए कब्र सी बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे। इट मीन्स कि आपने यहाँ बैठना है और अपने रब से अपने ताल्लुक को जोड़ना है। तो इसके अंदर जो करने के काम है वो ये है कि एक तो नवाफिल की कसरत की जाए, सानियन कुरान हकीम की सिर्फ तिलावत ना की जाए, उसकी तफहीम पर तवज्जो दी जाए, उसकी
उसकी मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करें, उसकी तफसीर को समझें, अल्लाह हमसे मुखातिबत क्या फरमा रहा है। फिर जो मसनून ज़िक्र अस्कार हैं डेफिनेटली उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। और अगर उसके साथ जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि दिन में 4 दुरूस हो रहे हैं, 4 दुरूस ना हो, अगर 1 से 2 दुरूस हमारे उन नौजवान बच्चों के लिए जो नए नए इधर आते हैं या दीन की तरफ माइल होते हैं, उनकी तरबियत के लिए रखे जाएँ तो यकीनन इसमें भी कोई कबाहत नहीं है, वो होने चाहिए ताकि उनको शऊर भी आए और दीनी मसाइल से उनको आगाही भी आ सके। एक लाइव कॉल है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, राबिया पे कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, आप कैसी हो? क्या सवाल है उलमा के लिए? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बात हो रही है आपसे। कर लो यकीन। लेकिन खुदा गवाह है कि मैं कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी आपसे बात नहीं हो रही थी। और आपकी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। थैंक यू। और आपके चेहरे पे जो नूर होता है ना, उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। ऐसा लगता है आसमान से कोई फरिश्ते उतर आए हुए, ऐसा लगता है। क्या हो गया भाई? अच्छा, बहुत शुक्रिया, पसंद करती हूँ, मुझे समझ आ गई। ये सब नूरानी चेहरे बैठे हैं क्योंकि अच्छी बात करते हैं ना, इसलिए। अच्छा, आपका क्या सवाल है बेटा? यही बात है। मैं और आपका ग्रीन जो चैनल है ना, उसकी तो मैं तारीफ ही नहीं कर सकती, इतना अच्छा है। और जो ट्रांसमिशन आप चला रहे हैं ना, वो तो ऐसी ट्रांसमिशन को कर ही नहीं सकता। क्या बात है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप ही मुझे एक सवाल पूछना था उलमा इकराम से। जी पूछिए। जी, प्रेगनेंसी में, मेरी प्रेगनेंसी है ना, तो प्रेगनेंसी में रोजे फर्ज किए गए हैं। और अगर कोई औरत रोजे नहीं रखती तो उसके लिए इस्लाम में क्या है, कफारा क्या है इस्लाम में? ठीक है, प्रेगनेंसी में रोजे रखने चाहिए नहीं? मुफ्ती साहब आप बता दीजिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या रोजे रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़हब इस्लाम मज़हब इत्तिदाल है, वो इंसानी ज़रूरतों को सामने रखता है। अगर कोई ख़ातून उनके साथ ये मामला है और वो रोज़े रख सकती हैं और उन्हें मालूम है अपनी तबीयत से, बिल्कुल खुद अंदाज़ा होता है, मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं होगा, तो उसे रोज़ा रखना चाहिए। और अगर वो ये समझती हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ या डॉक्टर ने ये बताया है कि आप बहुत कमज़ोर हैं, आप रोज़े नहीं रख सकती, तो फिर वो रोज़े न रखे। ऐसा भी होता है कि कभी यूं कहा जाता है कि एक दिन छोड़कर एक दिन रोज़ा रख लिया करो, 2 दिन छोड़कर रोज़ा रख लिया करो। जिस कदर माह रमज़ान की बरकतें आप समेट सकती हैं समेटें। जो नहीं रखे वो बाद में रखना है। फिर जो रोज़े आपके रह गए, तो जो रोज़े आपके रह गए हैं उनका मामला ये है कि जब आप सेहतमंद हो जाएं तो सेहतमंद होने के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा करें। ठीक है, उन रोज़ों को क़ज़ा करें। क़ज़ा करना ज़रूरी है। क़ज़ा करना ज़रूरी है। फिदिया उस वक़्त होता है कि जब आप क़ज़ा करने के काबिल भी ना हो। नहीं, अक्सर ख़वातीन के साथ ये होता है कि वो प्रेगनेंसी में भी रोज़ा नहीं हुआ, फिर वो फीड करवाती हैं, उस वक्त भी मना किया जाता है कि नहीं। जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जी ये बात ये हो रही थी कि अगर एक ख़ातून है, वो उम्मीद से हैं, हामिला हैं जी, और वो महसूस करती हैं कि मैं रोज़ा नहीं रख पाऊँगी, और डॉक्टर का भी मशवरा है तो न रखें, बाद में रख लें। अच्छा, कुछ रोज़े रख सकती हैं, कुछ नहीं रख सकती, तो ऐसा कर लें। मुकम्मल रोज़े रखने की हिम्मत है तो कर लें। अच्छा, उसके बाद जो है ना, फिर फीड देने का मरहला आता है। यकीनन फीड में उसकी जो ताकत है वो बच्चे की तरफ मुंतकिल होती है और जिस्म में कमज़ोरी पैदा होती है। अगर उन दिनों में भी वो ये समझती हैं कि मैं रोज़ा मुकम्मल तौर पर नहीं रख सकती, रखूँगी तो बच्चे का नुकसान होगा, तो इसी तरतीब से कि कुछ दिन रखे कुछ दिन ना रखे, मुकम्मल नहीं रख सकती तो मुकम्मल ना रखे। उसके बाद फिर क्या होगा, वो जो रोज़े छूटे हैं उनका क्या होगा? 2 सूरतें होती हैं। अगर खुदा ना खास्ता बाद में भी ठीक होने की कभी उम्मीद इनकी नहीं है तो फिदिया दे। और अगर वो ये समझती हैं कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं रोज़े रख लूँगी, तो रोज़े रख लें। कहना ये है कि रोज़ों की क़ज़ा उसके ज़िम्मे है। अच्छा, अगर रोज़ों की क़ज़ा उसके ज़िम्मे है, अगर वो क़ज़ा पर कादिर है, क़ज़ा कर सकती है, तो फिदिया काम नहीं आएगा। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि सदका तो देना चाहिए, फिदिया अपने तौर पर देना चाहे तो दे दे, लेकिन जैसे ही वो समझे कि अब मैं रोज़ा रख सकती हूँ तो रोज़ा रखे, वो फिदिया उसका सदका नफिल बन जाएगा। अच्छा, ठीक है, कुछ ऐड करना डॉक्टर साहब? असल में बिल्कुल सही फरमाया मुफ्ती साहब ने। और रोज़ा जो है वो इंसानी रूह के लिए, जिस्म के लिए बहुत बड़ी ताकत और बहुत तवानाई का ज़रिया है। ये हमारी ज़िंदगी का एक, यानी हमारे भले के लिए है रोज़ा। तो अगर
इसको हम 2 साल पर भी तकसीम करें ना तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन का रोज़ा, अगर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना शुरू कर दे औरत इन अय्याम से फारिग होने के बाद, रज़ात की मुद्दत गुजरने के बाद, तो भी ये आराम से मुकम्मल हो जाएगा 1 साल के अंदर। सुन्नत भी है ये। आजकल फैशन में इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मेसवी साहब शुरू हो गई, तो रोजे भी मेरे ख्याल में छोड़े शरीयत फैशन ने हमें बताइए क्या करें ऐसी खवातीन जो कई सालों तक मेसवी साहब रोजे नहीं रख पा रही। दोनों चीज़ों पे मैं गुफ्तगू करूँगा सुकून से, इसलिए कि अब इंटरवल तो बीच में है नहीं। बिल्कुल अब नहीं है। देखें, अगर प्रेगनेंसी में खातून महसूस करती है कि उसके लिए रोज़ा रखना मुश्किल है, चाहे डॉक्टर कहे कि रख सकती हो, वो महसूस करती है वो रोज़ा रख सकती है, चाहे डॉक्टर कहे कि रोज़ा मत रखो। इंसान और अल्लाह के दरमियान में है, रख सकती है रखे। मुश्किल महसूस कर रही है, घर वालों को चाहिए कि उस खातून के लिए आराम का सामान पैदा करे ताकि वो रख सके। लेकिन फिर भी दूध पिलाते वक्त भी अगर जहमत महसूस कर रही है, कोई मुश्किल नहीं है, बाद में उसकी क़ज़ा रख लेगी, सर्दियों में क़ज़ा रख ले, कोई और मौका मिल जाए सारा साल। और अगर नहीं रख सक रही है तो एक मुत्ताम उसे देना पड़ेगा फ़िदिये के तौर पर। अच्छा। फ़िदिया जो है वो सदक़े का उन्वान है और कफ़ारा जो है वो गुनाह के एवज़ में एक अमल अंजाम दिया जाता है। आते हैं एतिकाफ़ की तरफ। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही, मेरे किसी ऐड कर दूँ मैं, ये जो क़ज़ा है ना उसके बारे में हमें थोड़ा सा खौफ ही होता है, बहुत लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। क़ज़ा की मुद्दत पूरी उम्र है, जब भी रख सकें, साल 10 साल के बाद भी हो जाए मौका। बस नोट डाउन कर लें कितनी क़ज़ा है। और दूसरा एक मसला इसमें ये भी ध्यान में रखें, हमारे यहाँ ये जो फ़िदिये का मसला है ना, लोग इसको बहुत लाइट लेते हैं कि वो ज़रा सी बीमारी जी हमने छोड़ दिया हम फ़िदिया दे देंगे, तो वो वक्ती तौर पे आप दे सकते हैं। लेकिन ज़िंदगी में अगर मरने से पहले एक दिन भी आपको अवेलेबल होगा जिसमें आप सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हैं, तो आपको उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। वो सिगरेट नहीं छोड़ पा रहे, बड़ी हालत बुरी हो जाती है, ऑफिस में तो काम ही नहीं कर पाते, तो रोज़ा नहीं रखते। तो वो असल में वालिदैन ने बचपने में डंडा छोड़ दिया था, अगर लगता तो वो भी सही हो जाता, सिगरेट भी नहीं पीते। अच्छा, यही हुक्म क्या जो मरीज हजरात हैं, कोई बीमार है उसके लिए भी ये सेम सिचुएशन ही जाएगी? बिल्कुल यही जी, बिल्कुल यही। जिंदगी में एक दिन भी उनको सेहत का मयसर आएगा तो वो एक रोजा उसका रखें। शेख फानी अगर यकीनी हो कि सारी जिंदगी रिकवर नहीं करेगा, दैन उस सूरत में ऐसी बीमारी है। क्वेश्चन मुझे करना बड़ा एक चीज़ जिस पे तवज्जो करनी है कि अगर बीमारी की वजह से रोज़ा नहीं रख सके, जी, पूरा माह रमज़ान गुजर गया, साल गुजर गया, वो ही बीमारी कंटिन्यूस चल रही है, तो अब वो क़ज़ा फ़िक़्ह जाफ़री के लिहाज से नहीं है, वो बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ने का एक रोज़े का एक फ़िदिया अता करें। अब आ जाते हैं एतिकाफ़ की तरफ, इसलिए कि वरना मेरी कौम मेरी जान ले लेगी कि आप बोल क्यों नहीं रहे। जी बोल। एतिकाफ़ एक बहुत ही खूबसूरत अमल है जिसको अल्लाह सुब्हानो तआला ने अपने लिए करार दिया है, जिस तरह हज, रोज़ा। एतिकाफ़ के शरई हुक्म में ये है कि खातून भी अगर एतिकाफ़ करना चाहती है तो वो मस्जिद में ही बैठेगी, घर में किसी किस्म का कोई एतिकाफ़ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, फ़िक़्ह जाफ़रिया के लिहाज से एतिकाफ़ कम अज़ कम 3 दिन का होगा, 10 दिन तक आगे बढ़ाया जा सकता है, कोई महीने में करना चाहे तो वो किया जा सकता है। नंबर 3, एतिकाफ़ में अब मैं फ़िक़्ह जाफ़रिया के लिहाज से इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ फ़िक़्ह में ये मना है, फ़िक़्ह जाफ़रिया में कि अगर आप एतिकाफ़ कर रहे हैं और किसी मोमिन के इंतकाल की खबर आई तो आप शॉर्टेस्ट रास्ते से तशरीह जनाजे में जाएंगे और शॉर्टेस्ट रास्ते से वापस आएंगे, किसी एक्स्ट्रा टाइम को नहीं गुजारेंगे। अगली चीज़ ये कि हमें इस बात को समझना है कि एतिकाफ़ अल्लाह सुब्हानो तआला की खुशनुदी की खातिर बैठ रहे हैं, तो बस में ये गप टिकाना और अब वो खेल खेलना। दूसरा, जैसे मैंने उस दिन भी अर्ज़ किया था कि मोबाइल का बहुत अच्छा इस्तेमाल ये है कि उसमें कायनात की अज़मत को बयान किया जाता है, अलग अलग क्लिप्स आती हैं हैवानों के बारे में, इंसान के अपने बारे में। अगर उन क्लिप के दौरान कोई और क्लिप उन्हें डिस्ट्रैक्ट ना करती हो तो बहुत अच्छा है, वरना बैठे कुरान, जैसे कि मुफ्तियान हजरात ने, उलमा ने बयान किया, कुरान मजीद की तिलावत करें, कुरान फहमी। जहाँ तक दर्स की बात है तो हुजूर की बात बहुत ही खूबसूरत है कि इतने दर्स न रख दिए जाएँ, इनकी भी यही थी कि उसके बाद फिर इंसान वो दर्स में लगा रहे। दर्स बेशक रहे, डिस्कशंस रहे, ग्रुप डिस्कशंस रहे, लेकिन ये तवज्जो रहे कि मैं अल्लाह ताला की खातिर यहाँ बैठा हुआ हूँ, और जितनी खामोशी वो इख्तियार करेगा और ज़िक्र इलाही में आगे बढ़ेगा, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह है तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान लो कि सिर्फ अल्लाह ताला के ज़िक्र से ही दिलों को
आराम मिलता है। एक जुमला ऐड करूँगा फिर आप आगे बढ़िए। वो ये है कि बाद लोग कहते हैं इत्तिकाफ़ में इंसान अल्लाह का जिक्र करे, सब करे। नहीं भाई, इस वक्त आप चैनल पे बैठे हैं, आप चुप बैठे हैं ना, आप अपने दिल में सुभान अल्लाह बोले, आपको कोई नहीं रोकेगा। रोज़ी कमाने जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह करके वुज़ू करके निकलें, आपको कोई नहीं रोकेगा। अल्लाह का जिक्र जब मौका हो इंसान करे, ताकि अल्लाह ताला की ताकत से इस्तेफादा करें। बहुत शुक्रिया। मुझे करना है, टाइम हो गया हमारा। टाइम हो गया। चलिए फिर मैं मेसवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। आमिर अब्दुल्ला साहब का आज के लिए शुक्रिया, आप कल आएंगे। आपकी अच्छा रहा वक्त यहाँ पर। ग्रीन चैनल का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया और किसी मौके पर टोका नहीं, रोका नहीं। मैं इस चैनल के तमाम जिम्मेदारों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ने इससे और बेहतर ट्रांसमिशन की तौफीक दे और आप दोनों को भी तौफीकात में इजाफा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तजर्बा रहा, उलमा की संगत बहुत अच्छी रही, आप बहन भाई बहुत अच्छा साथ रहा और एक खिदमत दीन की हमने समझ की अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो कुछ बातें हमारी डिस्कशन का हिस्सा बनी अल्लाह उन तमाम पर हमें अमल की तौफीक मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया। कुछ अल्फाज। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया, आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। ये जो महफिल उलमा है और इस किस्म के जो प्रोग्राम हैं ये असल में तबलीग का हिस्सा हैं और हम आपके इस ट्रांसमिशन के ज़रिए लोगों को दीन तक का पैगाम पहुंचाते हैं और यूं उस पैगाम रिसानी का आप बेहतरीन ज़रिया हैं और अल्लाह करे कि पूरा साल इस तरह के प्रोग्राम चले। खूबसूरत पैगाम जाता है कि हर मसलक दूसरे मसलक का एहतराम करता है बिल्कुल। और कोई किसी की बेहतरामी नहीं करता। ये बहुत बाबरकत है और अल्लाह ताला उसको ज़्यादा खैर दे जिसने शुरू किया था, उसकी खबर को मुनव्वर करे। पूरी टीम के लिए हम शुक्रगुजार हैं, आप हजरात के लिए भी शुक्रगुजार हैं और ये जितने साथी हैं आपके ये प्रोग्राम का हिस्सा हैं जो इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, अल्लाह उनको जज़ा करे। आमीन आमीन सुमा। डॉक्टर साहब आपके पास नहीं आ रहे क्योंकि आप तो अभी इधर ही हैं, कहीं हमारे साथ हैं। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।